नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के बहुत बड़े मंत्री बीजेपी के आशीष शेलार ने महाविकास आघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के ऊपर बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज जिस तरीके से शरद पवार की जो हाई मीटिंग चली है घर पे, जिसमें कि जयंत पाटिल और भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, तो अब पूरी तरीके से इस्तीफे की तैयारी हो रही है, जैसा कि अब खबरें आ रही है, आपको बताएंगे इस वीडियो। दोस्तों, बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री आशीष शेलार वो हमेशा अपनी बात को रखते हैं, सच्चाई के साथ रखते हैं, लेकिन विधानसभा में एक बार ऐसी मुद्दा को उन्होंने उठा दिया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, आदित्य ठाकरे सरकार के ऊपर जिस तरीके से 14,000 करोड़ रुपए के घपले का, घोटाले का आरोप जिस तरीके से लगाया है, तो इससे पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है। अब आपको बता दें कि आशीष शेलार ने विधानसभा में क्या कहा, जिससे कि उद्धव ठाकरे सरकार की मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि दोस्तों, बेस्ट एक डबल डेकर बस होती है महाराष्ट्र में, जो कि सरकारी होती है और वो चलती है सड़कों पे। तो इस बेस्ट कंपनी पे ई पोर्टल बस जो है, उसके ऊपर पाकिस्तानी एजेंट का निवेश करने का आरोप लगाया गया है पूरी तरीके से। और आपको यह भी बता दें कि आशीष शेलार ने यह कहा कि 200 बसेस का टेंडर था, बाद में पता चला 900 बसेस हो गए, और 1400 बसेस का टेंडर कहां से आ गया। ये सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार को विधानसभा में एक्सपोज करने का काम किया है, और यह आरोप लगाया है कि यह हो न हो पूरी तरीके से पाकिस्तानी एजेंट से फंडिंग का, निवेश का पूरी तरीके से खेल है, और जो निवेश कर रहा है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा गुर्गा है, एजेंट है, जिससे कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार अपने आप में एक्सपोज होती हुई दिख रही है। ऐसी सरकार जिस तरीके से पाकिस्तानी एजेंट से जो सरकारी बेस्ट कंपनियों पे निवेश करवाए, ऐसी सरकार पे आम जनता कैसे भरोसा कर सकती है। यह आशीष शेलार की तरफ से बहुत बड़ा बयान आ चुका है। दोस्तों, आगे आशीष शेलार ने यह भी कहा कि ये सारे जो घपलेबाजी हुए हैं, जिस तरीके से ये पाकिस्तानी एजेंट का निवेश का पूरा जो कार्यक्रम निकल करके सामने आ गया है, इसमें उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि हो ना हो 14,000 करोड़ रुपए का ये पूरी तरीके से घपलेबाजी है, जिससे कि एक बार फिर से ये महाराष्ट्र की जनता को पूरी तरीके से धोखा देने की ये एक कोशिश है। दोस्तों, आगे आशीष शेलार ने कहा कि ये जो दो निवेशक हैं वो पाकिस्तानी एजेंट हैं पूरी तरीके से, और पहला जो नाम उन्होंने बताया वो अब्दुल गफूर लीबिया का बताया, जो कि एक पूरी तरीके से पाकिस्तानी एजेंट है, और उसकी फोटो भी परवेज मुशर्रफ के साथ विधानसभा में दिखाई। और दूसरा जो निवेशक है वो दुबई का है, और उनका नाम जो बताया उन्होंने, असद अली। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत तो पूरी तरीके से शोर मचा ही रही है, लेकिन जो नवाब मलिक है, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से इस्तीफे की मांग कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 23 फरवरी को ईडी के तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर आरोप लगे कि ये डी कनेक्शन का पूरा लिंक निकल करके सामने आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब एनसीपी के बड़े बड़े जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल हो, इन सब की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पे ऑर्थर रोड जेल में नवाब मलिक बंद है, और नवाब मलिक बंद है तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति जो है, वो कामकाज है, वो मंत्रियों को पूरी तरीके से वहां पे मंत्रालय में जिस तरीके से जो नवाब मलिक के कामकाज थे वो इतने दिनों से ठप हैं। तो यहां पे आपको बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अपने घर पे 2 घंटे तक जयंत पाटिल और भी कुछ कार्यकर्ता, मंत्री लोगों के साथ बात हुई है, और अंदर जो बात हुई है वो सामने मेरे पास लिख हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों कि नवाब मलिक की रिमांड जो है, जो जमानत है, वो तो मिल नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में एनसीपी के कार्यकर्ता, एनसीपी के मंत्री कहीं ना कहीं वहां के काम कार्य को पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब यहां पे जयंत पाटिल, शरद पवार, इन सारे लोगों ने मीटिंग करी, बात करी। तो ये सारे मीटिंग और बातों में जो निकल करके सामने आया वो मैं आपको बता रहा हूं।
उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एरिया नवाब मलिक का था, जिसके अंतर्गत ये काम किया करते थे, जो कुछ भी काम किया करते थे, जो भी इनका कामकाज था एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते, उन सारे काम को कुछ मंत्रियों को, जिसमें 2 मंत्री को चुना गया है, उनके काम को उन मंत्रियों को दिया जाएगा, क्योंकि नवाब मलिक जो हैं वो अभी ऑर्थर रोड जेल में हैं। तो उस मंत्री को कामकाज दे करके उनके सारे कामकाज को समझाया जाएगा। ये पूरी तरीके से मीटिंग में तय हुई है शरद पवार और जयंत पाटिल की तरफ से और भी कुछ मंत्री कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो यहां पे साफ तौर पे लगता है दोस्तों कि क्या अब नवाब मलिक जेल में ही रहेंगे, अब उनका जो काम कार्य है वो दूसरे मंत्री देखेंगे। इशारा तो यही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पे जयंत पाटिल ने यह कह दिया कि हम इस्तीफा तो नहीं लेंगे, इस्तीफा हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप इस्तीफा एक तरफ नहीं ले रहे हैं और उनके कामकाज को दूसरे मंत्री को दे रहे हैं। यानी जयंत पाटिल को भी ये लग चुका है कि नवाब मलिक की जमानत जो है वो मिलने वाली नहीं है, वो अटकने वाली है। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पे मंशा यही दिखती है कि नवाब मलिक का आने वाला जो समय है वो बहुत ही स्ट्रगल से गुजरने वाला है, क्योंकि उसी जेल में अनिल देशमुख से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है, सचिन वजह से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने भी सोचा था कि ज्यादा दिन तक नहीं जेल में रहूंगा, जमानत हो जाएगी। लेकिन पुलिस का चक्कर जो है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, क्योंकि एक बार जब आप उसमें चले जाते हैं और आरोप जो लग जाते हैं और जो सिद्ध होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सारे आरोप को सही कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ तौर पे लगता है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार जब तक महाराष्ट्र में नहीं आ जाती है तब तक देवेंद्र फडणवीस जी चैन की नींद नहीं सोएंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये बयान दे दिया है, वो ये कह दिया है कि जब तक बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में एक तरफा नहीं हो जाती है तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये साफ तौर पे ये बयान दिया है और इस बयान का मतलब यही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार, 3 सरकार जो बनी हुई है महाराष्ट्र में, ये 3 पहियों वाली सरकार जिस तरीके से चल रही है, जब तक कि बीजेपी की एक तरफा सत्ता नहीं आ जाती है तब तक पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ लगा रहूंगा और इस महाराष्ट्र में मराठियों की सेवा करता रहूंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या कहा, जिस तरीके से पूरे राजनीति चल रही है फिल्म के ऊपर द कश्मीर फाइल्स को लेकर के, साफ तौर पे मोदी जी और बीजेपी के पूरे मंत्रियों ने यह कहा। 92 विधायक ने पत्र लिख करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे कि यह फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अब विपक्ष के तरफ से लोग मुंह उठा करके ये कह रहे हैं, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो संजय राउत हो, इन्होंने कहा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दीजिए, सही है, तभी हम करेंगे जब आप जीएसटी में छूट देंगे। क्या सबसे ज्यादा जीएसटी में छूट जो है वो संजय राउत और अजित पवार को ही चाहिए, जो इस तरह की बयान दे रहे हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।